अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़ीशान हुसैन एक और वीडियो के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे आईपीएल के ऑक्शन के हवाले से और कौन कौन से खिलाड़ी जो है यहाँ पर अनसोल्ड गए हैं और जो हमें पीएसएल में एक्शन में नजर आ सकते हैं। तो आईपीएल की जो नीलामी हुई है भाई जद्दा में, वहाँ पर कई खिलाड़ियों की बड़ी बड़ी बोलियां लगी और यहाँ पर अफगानिस्तान के खिलाड़ियों की बड़ी डिमांड रही है। फ्रेंचाइजेस की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की है वो अफगान प्लेयर्स को अपने लिए शामिल करें, क्योंकि अफगानिस्तान की जो टीम है व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत ही राइज पर जा रही है। और उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, क्योंकि 2023 का जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था वहां पर भी अफगान टीम ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी अफगान टीम सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब हुई। आईपीएल में हर फ्रेंचाइज की मांग होती है, बल्कि दुनिया की तमाम T20 लीग्स में अफगानिस्तान के खिलाड़ियों की बड़ी डिमांड होती है। चाहे आप उनके राशिद खान ले लें, मोहम्मद नबी ले लें, नूर अहमद ले लें, मुजीबुर रहमान ले लें, सब खिलाड़ियों की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी कौन कौन से कितने में फरोख्त हुए, आईपीएल के फ्रेंचाइजीज ने कितने कितने में खरीदा। तो सबसे पहले बात करते हैं राशिद खान की, जिन्हें 18 करोड़ भारतीय रुपए में शामिल किया गया है एक फ्रेंचाइज की जानिब से, जो पाकिस्तानी अगर अंदाजा लगाया जाए तो तकरीबन 50 करोड़ के करीब ये रकम बनती है, बल्कि इससे भी ज्यादा बनती है। तो इसके अलावा ये नूर अहमद है, चाइना मैन लेग स्पिनर, उनको 10 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। इसके अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज, जो एक बड़े ही जबरदस्त प्रोस्पेक्ट है, बहुत शानदार विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। और अगर मौजूदा T20 क्रिकेट के बल्लेबाजों की बात की जाए तो मैं इनको बड़ा ही टॉप पर रेट करूंगा, क्योंकि अ, ये जिस तरह इनिंग्स को अपना शुरू करते हैं और शुरू से जिस तरह बड़ी ही एक जारे मिजाजी के साथ बैटिंग करते हैं, तो अपनी टीम को ना इब्तिदा से ही बड़ी जबरदस्त फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इनको सिर्फ 2 करोड़ में खरीदा गया है। मेरे ख्याल में ये इनके साथ ज्यादती है, नाइंसाफी है। लेकिन खैर वो उनकी अपनी जो एक होती है परचेज, उसका हिसाब किताब अलग ही होता है। तो आईपीएल में इनको किस तरह खरीदा गया है मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन 2 करोड़ इनकी टैलेंट के हिसाब से और जिस तरह के खिलाड़ी हैं बहुत कम है। इसके अलावा मुजीबुर रहमान जो है इनके लेग स्पिनर अफगानिस्तान के, वो वैसे तो जख्मी है और इसी वजह से इस बार वो आईपीएल का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनकी जगह अल्लाह मोहम्मद गजनफर, जो हाल ही में अभी अंडर 19 भी पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने आज मैच खेला है। इसके अलावा इमर्जिंग एशिया कप में उन्होंने अपनी टीम की नुमाइंदगी की, उससे पहले अफगानिस्तान की मैच सीनियर टीम में भी खेले। लेकिन ही इज क्वाइट यंग, बहुत नौजवान लड़के हैं। और इनको जिस तरह आप अंदाजा लगाएं कि 4 करोड़ 80 लाख रुपए भारतीय, मतलब ये तकरीबन रकम 15 करोड़ के करीब बनती है पाकिस्तानी में। और इनकी डिमांड का आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह इन खिलाड़ियों को शामिल किया जा रहा है। अजमतुल्लाह उमरज़ई एक बड़े ही जबरदस्त ऑलराउंडर, जितना वो बैट के साथ मतलब उसकी सलाहियत है उतनी वो बॉल के साथ भी, कभी जब वो उसको जरूरत पड़ती है, टीम को जरूरत पड़े कि बैटिंग में आपको चाहिए परफॉर्मेंस, तो वो बैटिंग में करके देता है। अगर बॉलिंग से कहीं पर लैग करती है टीम और अजमतुल्लाह उमरज़ई को बुलाया जाए तो फिर वो आके आपको विकेट भी लेकर देता है। तो ये बड़ा ही हैंडी ऑलराउंडर है। लेकिन सिर्फ 2 करोड़ 40 लाख रुपए में बिके, ये भी मेरी समझ में नहीं आया कि इनकी इतनी कम वैल्यू क्यों लगी। फजल हक फारूकी नई गेंद से बड़े ही घातक गेंदबाज, आपने T20 वर्ल्ड कप में देखा बड़ी से बड़ी बैटिंग लाइन को इन्होंने जिस तरह इन स्विंग आउट स्विंग और अपनी जबरदस्त लाइन और लेंथ से हिला के रख दिया था। न्यूजीलैंड का तो आपको याद होगा कि उनके बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि इनको खेलना किस तरह से। तो फजल हक फारूकी यहाँ पर 2 करोड़ रुपए में राजस्थान रॉयल्स में गए। इनकी भी बड़ी कम वैल्यू लगी। इब्तिदा में तो इनको किसी फ्रेंचाइज ने लिया भी नहीं था, लेकिन फिर जब ऑक्शन आगे आगे बढ़ती रही जैसे जैसे, तो फिर इनको 2 करोड़ रुपए में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। और मेरे ख्याल में अभी भी ना ये एक रहमान गुरबाज का बोलूंगा और एक फजल हक फारूकी का, इन दोनों की वैल्यू बहुत कम लगी उस एतबार से, क्योंकि राशिद खान जैसे 18 करोड़, नूर अहमद 10 करोड़ और अल्लाह मोहम्मद गजनफर 4 करोड़ 80 लाख, अजमतुल्लाह उमरज़ई की भी कम है 2 करोड़ 40 लाख रुपए। तो बड़ी डिमांड बहुत ज्यादा है और बहुत से खिलाड़ी और भी हैं जो टीमों ने मुख्तलिफ अपनी शामिल किए हैं। लेकिन ये मोटे मोटे नाम है जिनके जो दुनिया भर में लीग्स की डिमांड होते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं उन खिलाड़ियों पर जिनको किसी भी टीम ने, किसी भी फ्रेंचाइज ने खरीदा नहीं या अनसोल्ड गए, अनपिक गए। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी की, जिसके अंदर आदिल रशीद है। आदिल रशीद मतलब एक अच्छा बॉलर है यार। किस तरह T20 क्रिकेट में, मतलब आप कह सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ अगर उनकी हालिया सीरीज देखें, फिर T20 वर्ल्ड कप देखें, तो बड़ी ही अच्छी बॉलिंग की थी। ऐसा नहीं था कि वो एवं तेवं से स्पिनर है। उन्होंने बड़ी जबरदस्त गेंदें की और अच्छे मौके पर अपनी टीम को विकेट लेकर देते हैं। लेकिन यहाँ पर वो अनसोल्ड गए। इसके अलावा बैन डकी T20 के स्पेशलिस्ट, टेस्ट में भी वो T20 के अंदाज में खेलता है, लेकिन यहाँ पर वो अनपिक गए। बेन डकेट का आपको तो अच्छी तरह अंदाजा होगा, पाकिस्तान की कंडीशन में वो स्पिनिंग कंडीशन में आकर जरूर फंसे, लेकिन जो हमारी पिछली टेस्ट सीरीज थी 2022 वाली, वहां पर इस बंदे ने भी हमें बहुत मारा था भाई, आपको याद होगा। तो बेन डकेट भी यहाँ पर अनसोल्ड गए हैं। मोइन अली, चेन्नई सुपर किंग्स की इन्होंने काफी अर्सा नुमाइंदगी की और बड़े ही अच्छे ऑलराउंडर हैं, चाहे आप बैटिंग में देखें या स्पिन बॉलिंग में देखें, ये भी यहाँ पर अनपिक गए।
इसके अलावा जॉनी बेयरस्टो जैसा बल्लेबाज इंग्लैंड का, जो ताबड़तोड़ बैटिंग की वजह से अपनी मशहूर है, वो तक पिक नहीं हुआ है। मुझे बड़ी हैरानी हुई है। इसके अलावा बात करें इंग्लैंड के और खिलाड़ियों की, तो इसमें कुछ नाम और है, लेकिन अ, अब आ जाते हैं बांग्लादेश के शाकिब अल हसन, जिनकी जो शायद अब अपनी पीक क्रिकेट तो खेल चुके हैं, इसी वजह से उनको यहाँ पर किसी फ्रेंचाइज ने ज्यादा घास नहीं डाली, वो भी अनसोल्ड गए। जोश फ्लेवी जो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर, अभी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में खेला था, वो अनफिट गए। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर, इंडिया में जिनको लॉर्ड ठाकुर कहा जाता है, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, मतलब ये अभी कुछ अर्सा पहले तक आईपीएल की मोस्ट डिमांडिंग प्लेयर्स में होता था, लेकिन अब उसको टीम ने किसी भी फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया। ये पीएसएल तो नहीं खेल सकते, लेकिन मैंने खुद ही जिक्र करना चाहा कि भाई शार्दुल ठाकुर जैसा ऑलराउंडर भी पिक नहीं हुआ है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की तरफ आ जाए तो ग्लेन फिलिप्स, यार ग्लेन फिलिप्स वो जिसके छक्कों में इतनी जान होती है, अगर वो उठा के मारता है, आपको नेशनल स्टेडियम में उसकी इनिंग्स याद होगी, अब पाकिस्तान के खिलाफ एक वनडे मैच में उसने बड़ी तूफानी बल्लेबाजी की थी, गेंद मतलब उसके बल्ले से लग रही थी और वो 100-100 मीटर के छक्के जा रहे थे। तो ये पिक नहीं हुआ, हैरानी है। हालांकि न्यूजीलैंड की जो अभी टीम गई थी इंडिया में 3 मैच की टेस्ट सीरीज खेली, वहां पर इन्होंने बॉलिंग से भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और बैटिंग में भी दो कैमियोज ऐसे खेले जो वाकई में उनकी टीम को एकदम फायदा दे गए। इसके अलावा केन विलियमसन, यार मतलब मुझे हैरानी है, सनराइज हैदराबाद के कुछ टाइम पहले तक कप्तान होते थे, लेकिन अब पिक ही नहीं हुए हो। शायद ये भी अपना पीक देख चुके हैं, इस वजह से। डेरल मिचेल, डेरल मिचेल एक अच्छा ऑलराउंडर जिसने 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया में बड़ी धूम मचाई, इसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप में अच्छा खेला और एक बड़ा टी20 का यूटिलिटी क्रिकेटर है। यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स नुमाइंदगी करते थे हमेशा से, ये भी पिक नहीं हुए। वेस्ट इंडीज के अकील हुसैन, जिनके ना पिक होने पर मुझे बहुत ज्यादा हैरानी है, क्योंकि एक ऐसे लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो नई गेंद से आपको बहुत ही अच्छा स्टार्ट देने की सलाहियत रखते हैं और नई गेंद से विकेट भी लेकर देते हैं। इनका आर्म बॉल बहुत अच्छा है। तो मतलब किस थिंकिंग से इन्होंने फैसले किए फ्रेंचाइजीज ने, ये तो वही बेहतर जानते हैं। शे होप जैसा बल्लेबाज पिक नहीं हुआ, यार मतलब क्या बोले समझ में नहीं आ रहा। टी20 के तो स्पेशलिस्ट खिलाड़ी हैं, ये पिक नहीं हुए, मुझे बड़ी हैरानी है। डेविड वार्नर का तो खैर करियर अब तो तकरीबन एंड हो चुका है, तो डेविड वार्नर का तो मुझे इतनी हैरानी नहीं है, लेकिन जितने मैंने आपको नाम बताए, आदिल रशीद, फिन एलन, बेन डकेट, मोइन अली, शकीब अल हसन, जोश फिलेपी, जॉनी बेस्टो, शार्दुल ठाकुर, ग्लेन फिलिप्स, केन विलियमसन, डेरल मिचेल, अकील हुसैन, डेविड वार्नर, शे होप, कोई भी खिलाड़ी आईपीएल ने पिक नहीं किया। तो अब एक बड़ा